नमो त्रियोग समाहिते। ऐसे मिथ्याद्रग ज्ञान चक्रवश भ्रमत भरत दुख जन्म मरण पाते इनको तजिए सुजान सुनति न सच्चे कहूँ बखान जीवादि प्रयोजन भूत तत्व सारधे दिन माहि विपर्य चेतन को हे उपयोग रूप जिन मूरत डाला की दूसरी ढाल हमने प्रारंभ की है। सबसे महत्वपूर्ण ढाल है ये। पहली ढाल में 4 गति के दुखों का वर्णन है और दूसरी ढाल में दुखों के कारणों का वर्णन है। ये इसलिए इतनी महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें अपने दुखों के कारणों का वर्णन, हम दुखी क्यों हैं, हमारे दुख का असली कारण क्या है। क्योंकि हम जिनको दुख के कारण मानते हैं और जिनके अभाव करने का उद्यम करते हैं वो वास्तव में असली दुख के कारण नहीं है। जो असली दुख के कारण है उसे हम जानते ही। यदि हम सचमुच दुख के कारणों को जानते होते, मतलब हम जो हमारी मान्यता है वो सच्ची होती, हमने तो बहुत सारे दुख के कारणों को हटा दिया। कोई मानता ही मेरे पास मकान नहीं है इसलिए मैं दुखी हूँ, मकान बना लिया, हो गया सुखी। पैसा नहीं है इसलिए दुखी हूँ, हो गया, उससे सुखी हो गया। स्त्री नहीं है, पुत्र नहीं है, इससे दुखी हूँ, दुख के कारण ये है। नौकरी नहीं है इसलिए दुखी हूँ, तो मिल गए वो सब। तो जो उसने दुख के कारण मान रखे हैं वो दुख के कारण दूर होने पर भी वो सुखी होगा, सुखी हो गया क्या? वो सुखी नहीं हुआ। इसका मतलब है कि उसने सचमुच दुख के असली कारणों को भी पहचाना ही नहीं है। और जब तक ये सही दुख के कारणों को नहीं पहचानेगा तो उसका अभाव कैसे करेगा? दुखी का दुखी बना रहेगा। ये जीव अपनी बुद्धि से तो सारे उपाय करता है लेकिन सच्चा उपाय नहीं करता। सच्चा उपाय कर ले तो इसका दुख दूर हुए बिना रहे नहीं। सुखी होने के हम सारे उपाय करते हैं सुबह शाम तक, लेकिन हमारा एक भी उपाय सच्चा नहीं होता और इसलिए हम वैसे के वैसे दुखी के दुखी बने रहते हैं। तो इसलिए आचार्य देव कहते हैं कि एक बार हम जो उपाय बताते हैं उस उपाय को भी तुम एक बार करके देख लो, और हम जो दुख के कारण बताते हैं उन कारणों का अभाव करो। तुम्हें सचमुच यदि दुख से बचना है तो जो दुख के कारण है वो कारणों को दूर करो। क्या है दुख के कारण? संक्षेप में एक शब्द में कहें तो दुख के कारण क्या है? मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्याचार, ये हमारे दुख के कारण। और कोई दुख का कारण नहीं। अनुकूल प्रतिकूल संयोग दुख के कारण नहीं है। हम मानते हैं हमारी भूल है, अपनी अनादिकालीन विपरीत भूल है कि हम पढ़ द्रव्य को दुख का कारण मानते हैं। इसने ऐसा किया। वास्तव में अपने भीतर का जो विपरीत श्रद्धा, ज्ञान और आचरण है वही हमारे दुख का कारण है। अपनी मान्यता की विपरीत का दुख का कारण। तो ये मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र ये दुख का कारण है। इसका यहाँ पे वर्णन करेंगे। 6 डाला किसका वर्णन करेंगे? मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्याचार। ये मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र भी 2 प्रकार का है। एक है अग्रहित और दूसरा है ग्रहित। अग्रहित मिथ्या दर्शन ज्ञान चरित्र और ग्रहित मिथ्या दर्शन ज्ञान चरित्र। क्या है अग्रहित और ग्रहित? अग्रहित अ माने नहीं, ग्रहित माने ग्रहण किया है। जो नवीन ग्रहण नहीं किया है, नया ग्रहण नहीं किया है, चला आ रहा है, उसे कहते हैं अग्रहित। किसी ने सिखाया नहीं। तो जो बिना सिखाई हमारी अनादि से भूल चली आ रही है, माने जो भूल हम पूर्व भाव से लेके आए हैं, बचपन से जो हमारी विपरीत मान्यताएं हैं, उसे कहते हैं अग्रहित।
जो हमें यहाँ पे किसी ने नहीं सिखाई है, जो हम विपरीत मान्यता लेकर ही उत्पन्न हुए हैं। जिस विपरीत मान्यता को जीव लेकर उत्पन्न हुआ है वो तो क्या है, अग्रहित। और जो विपरीत मान्यताएं इसने या नहीं आके सीखी है कुदेव कुगुरु कुशास्त्र के निमित्त से, उसे कहते हैं ग्रहित। पटांग जो भी बातें सीख ली अपन, उससे अपन ने अपनी जो अनादिकालीन विपरीत मान्यता थी उसको अपन ने दृढ़ किया। क्या भगवान शांतिनाथ शांति के दाता है, अब शांति के दाता पहले ही किसी को मानते हैं, और शांति मतलब नोट पाना। शांति का एक ही अर्थ है, कितने शांति विधान करते हैं, आधे के दिमाग में ये लेता है क्या है, मेरे को पता ही समझ में नहीं आया ये इतना फेमस कैसे हो गया ये। तीर्थंकर तो सभी समान है, सब मल्लिक विधान कर लो और कोई नहीं आया वहां। विमल विधान, अनंत विधान, धर्म विधान, कुंतु विधान, परम्पर विधान, सुपार्श विधान, विधान तो बस एक ही है, शांति विधान। भगवान शांतिनाथ का नाम शांतिनाथ क्या हो गया, लोगों ने उनको अपने शांति का कर्ता मान लिया। तो अब ये क्या है, ये मान्यता अपनी बचपन से थी, ये धन पैसे में सुख मानना, और कुछ चीजें ऐसी हो यहाँ आके सीख लिया मैंने, और विपरीत उपदेश से, और वो मान्यताएं जो अपनी थी पहले की उल्टी सुल्टी, उनकी ओर पुष्टि हो गई। तो वो जिसके निमित्त से पुष्ट हुई उसको कहेंगे अपन अग्रहित, उसको क्या कहेंगे, ग्रहित मिथ्या। ग्रहित मिथ्यात्व जो है वो अग्रहित को पुष्ट करता है। ग्रहित मिथ्यात्व जीव ने नया आके सीखा होता है, विषय कषाय अच्छे लगते हैं उसको, और कोई धर्म भी ऐसे मिल जाए जो विषय कषाय कोई पोषण करता। पेड़ा खाना अच्छा लगता है सबको, और धर्म के नाम पे अपन पेड़े बांटने लग जाए तो किसको अच्छा नहीं लगेगा, अच्छा लगता है। सारे काम करा लो आप, जो जो जिसमें लोगों को विषय कषाय मजा, विषय कषाय काम, नृत्य करा लो, क्या जुआ खिला लो, जो भी मतलब जिसमें भी विषय और कषाय इन दो की वृद्धि होती हो, वो उनको अपन धर्म का नाम देवे, पाँव रखने की जगह नहीं। डांस कंपटीशन करा लो, 5-7 हज़ार रुपये का इनाम रखते। तो ये क्या है, ये अपनी जो अपने अंदर की वो वासना है, सारी विषय कषाय की वासना है, और उसको ये सब क्या करती, कुधर्म उसको पुष्ट करता। भाई उसको करना वो इतना खतरनाक नहीं है, उसको धर्म मान के करना बहुत खतरनाक। तो जो अपने अनादिकालीन विपरीत मान्यताएं है उसे जो पुष्ट करता है, और जो हमने यहाँ नवीन कुदेव कुगुरु कुधर्म के निमित्त से ग्रहण किया है उसे ग्रहित मिथ्यात्व कहते हैं। और वो ग्रहित मिथ्यात्व 3 प्रकार का है, ग्रहित मिथ्या दर्शन, ग्रहित मिथ्या ज्ञान, ग्रहित मिथ्या चरित्र। ऐसे अग्रहित भी तीन चीजें, अग्रहित मिथ्या दर्शन, अग्रहित मिथ्या ज्ञान और अग्रहित मिथ्या चरित्र। कितनी चीजें हो गई हैं? 6 बातों का वर्णन दूसरी ढाल में। पहली ढाल में तो केवल ये कहा कि ये जो संसार के दुख हम भोग रहे हैं इसका कारण मिथ्या दर्शन ज्ञान चरित्र है, और अब हम उस मिथ्या दर्शन ज्ञान चरित्र का संक्षेप में अच्छी प्रकार से वर्णन करते हैं, जिसको तुम सुनकर उसको भली प्रकार से उसका त्याग करो। इसको अच्छे से जान के इसका त्याग करो, उसका हम संक्षेप में बखान करेंगे। तो पहले दोहे में तो उस विषय की सूचना थी केवल कि भाई हम किसका आगे वर्णन करेंगे, माने हम आगे जो दुख के कारण है मिथ्या दर्शन ज्ञान चाहिए उसका वर्णन करेंगे। तो उसका वर्णन उन्होंने 2 प्रकार से किया। सबसे पहले किसका वर्णन चलेगा? अग्रहित का, और फिर किसका चलेगा? ग्रहित का। अग्रहित में पहले किसका चलेगा? अग्रहित मिथ्या दर्शन, फिर किसका चलेगा? अग्रहित मिथ्या ज्ञान, फिर अग्रहित मिथ्या चारित्र, फिर ग्रहित मिथ्या दर्शन, ग्रहित मिथ्या ज्ञान और ग्रहित मिथ्या चारित्र। ऐसा करके पूरी दूसरी ढाल पूरी हो जाएगी। इसलिए कई प्रश्न आए दूसरी ढाल में किसका वर्णन है, दूसरी ढाल में दुख के कारणों का वर्णन है,
अथवा दूसरी ढाल में मिथ्या दर्शन ज्ञान चरित्र का वर्णन है। और ज़्यादा विस्तार करना हो तो अग्रहित मिथ्या दर्शन ज्ञान चरित्र का एवं ग्रहित मिथ्या दर्शन ज्ञान चरित्र का वर्णन है। अब क्या है ये अग्रहित मिथ्या दर्शन? अब इसमें असल तो जो है, असली जो दुख का कारण है वो तो अग्रहित मिथ्यात्व है। अग्रहित मिथ्यात्व को ग्रहित मिथ्यात्व पुष्ट करता है, इसलिए ग्रहित मिथ्यात्व का निषेध किया है। कोई ये ग्रहित मिथ्यात्व को छोड़ के माने कि मैं सम्यक दृष्टि हो गया हूं, तो वो अभी भूल में है। असल चोर ग्रहित मिथ्यात्व नहीं है, असली चोर तो अग्रहित मिथ्यात्व है। जैसे अपन इतना कुदेव गुरु धर्म का निरूपण करते हैं ना, ये वास्तव में छोड़ भी दिया अपन ने समझ, और सच्चे देवशास्त्र की शरण में आए तो भी आ भी गए, तो भी अपनी जो अनादिकालीन विपरीत मान्यता है वो उनकी शरण में आने से दूर हो जाएगी एकदम, सो बात नहीं। वो तो अपनी जब अग्रहित मतलब जो अनादिकालीन विपरीत मान्यताएं हैं अर्थात अग्रहित मिथ्यात्व है वो दूर होगा तो दूर होगी। क्योंकि ग्रहित मिथ्यात्व तो केवल ये मनुष्य लोक में पाया जाता है, बाकी मनुष्य लोक के अलावा 3 गतियों में तो ग्रहित मिथ्यात्व होता ही नहीं। न नारकियों में होता है, न देवों में होता है, न त्रियंचों में होता है। ग्रहित मिथ्यात्व माने कुदेव कुगुरु कुधर्म की उपासना केवल मनुष्य गति में पाया जाता है। और मनुष्य गति में भी सब जगह नहीं पाया जाता है, तो केवल भरत क्षेत्र में, इरावत क्षेत्र में यहाँ पाया जाता है। और यहाँ भी हमेशा नहीं होता, यहाँ भी अनेक कालों के बाद, अनेक कल्पकाल बीतने के बाद एक कल्पकाल ऐसा आता है जिसमें इतने सारे मतांतरों की प्रवृत्ति चलती है। अन्यथा जैन धर्म के अलावा कोई मत कभी होता ही नहीं। देवगति में जैन धर्म के अलावा कुछ नहीं, त्रियंचों में नरक में कोई धर्म ही नहीं खेलो, और मनुष्यों में भी विदेश क्षेत्र में जैन धर्म के अलावा कोई धर्म नहीं। भरत इरावत क्षेत्र में भी ये हुंडा सर्पणी काल को छोड़कर अन्य कालों में कभी भी कुदेव कुगुरु कुधर्म की प्रवृत्ति नहीं चलती। ये असंख्यात कल्पकाल बाद जो हुंडा सर्पणी काल होता है इसमें ये ग्रहित मिथ्यात्व की प्रवृत्ति होती है। हाँ, अन्यथा नहीं होती है, अन्यथा केवल एक जिन्मत ही होता है। ये तो सब हुंडा सर्पणी काल के दोष से सारी चीज चल रही है। तो इसलिए ये तो कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। और ये तो थोड़ी भी जिसको बुद्धि हो उसको तत्काल समझ में आ सकती है कि देवशास्त्र का स्वरूप क्या है और देव शास्त्र का स्वरूप क्या है। मैंने इसको दूर करना वो कोई बहुत बड़ा काम नहीं है। यदि बुद्धिमान हो तो वो थोड़े भी समझ से इसको कुदेव कुधर्म की मान्यता को छोड़ सकता है। जो असली चोर है वो तो अग्रहित मिथ्यात्व है, क्योंकि वो तो सभी जैनियों के बचपन से लेके आए, वो उन्होंने नया यहाँ सीखा नहीं है। वो तो अनादिकालीन विपरीत मान्यता उनकी चली आ रही है और उसका अभाव करना है। और वो उसका अभाव तब तक नहीं होता जब तक ग्रहित मिथ्यात्व का अभाव नहीं होता। इसलिए ग्रहित मिथ्यात्व के ऊपर इतनी चोट की जाती है। इन वास्तव में अपना लक्ष्य ग्रहित मिथ्यात्व का अभाव नहीं है, अपना लक्ष्य तो किसका अभाव करना है? अग्रहित। अब क्या ये अग्रहित मिथ्यात्व देखो, दूसरा दुआ पड़ता है। जीवादि प्रयोजन भूतता सरधे चेतन को जीवादि प्रयोजन भूत तत्व सरधे तिन माही विपर्यत। माने जीवादि प्रयोजन भूत तत्वों की विपरीत श्रद्धा ही अग्रहित मिथ्या दर्शन है। क्या? जीवादि आदि में कौन आ जाएंगे? 7 जीवादि 7 तत्व जो कि कैसे प्रयोजन भूत जीवादि प्रयोजन भूत तत्वों की विपरीत श्रद्धा वो अग्रहित मिथ्या दर्शन। जीवादि प्रयोजन भूत तत्व सरधे तिन माही विपर्य, उनकी विपरीत श्रद्धा करता है। श्रद्धा तो करना है, श्रद्धा तो रहित कोई चीज है ही नहीं। उसकी कैसी श्रद्धा है? विपरीत।
श्रद्धा गुण से रहित कोई जीव नहीं होता। वो श्रद्धा गुण या तो सच्चा होता है या विपरीत होता है। तत्व के संबंध में भी इस जीव की श्रद्धा सबकी है, अब वो श्रद्धा उल्टी है। तो कह रहे हैं कि प्रयोजनभूत तत्व के संबंध में जो उल्टी मान्यताएं हैं, उल्टा श्रद्धा ने, वही अग्रहित मिथ्या दर्शन। अब अपने को इसमें 2-3 चीजें समझनी है। सबसे पहला शब्द का है जीवादि प्रयोजनभूत तत्व। प्रयोजनभूत, ये प्रयोजनभूत क्या कहते हैं, किसे कहते हैं प्रयोजनभूत? क्या ये कौन सा भूत है ये प्रयोजनभूत? प्रयोजन, प्रयोजन मतलब प्रयोजन किसे कहते हैं? मोक्ष तो प्रयोजन है अपना, प्रयोजन कहते किसे हैं? अपना क्या प्रयोजन? आपका प्रयोजन क्या यहाँ आने का? अपन हर काम करते हैं, किसके लिए करते हैं? पर्पस क्या है अपना? पर्पस क्या है लाइफ का? सन्मार्ग पे लगना। सन्मार्ग पे क्यों लगना चाहते हो? सुखी होने के लिए। जे त्रिभुवन में जीव अनंत, सुख चाहे दुख थे भय। सब जीव सुखी होना चाहते हैं, प्रयोजन सबका एक ही है, सुखी होना। प्राणी मात्र सुखी होना चाहता है और दुख से डरता है, यही उसका प्रयोजन है, और कोई प्रयोजन नहीं। सुबह शाम तक जितने काम है सब इसी प्रयोजन के लिए, सुखी होने के लिए। और कोई प्रयोजन के लिए? पैसा कमाने का के लिए? सुखी होने के लिए। होते नहीं होते का अलग बात है, लेकिन कमाते इसलिए रहे ना कि इससे सुखी हो जाएंगे। खाते काय के लिए? सुखी होने के लिए। खाते सुखी होने के लिए, क्या मुंह साफ करते सुखी होने के लिए, नहाते हैं सुखी होने के लिए, खाने के बाद पेट साफ भी सुखी होने के लिए करते हैं, पेट भरना भी सुखी होने के लिए करते हैं, कपड़े सुखी होने के लिए पहनाते हैं, खोलते सुखी होने के लिए, सब काम सुखी होने के लिए। किसी से पूछो लास्ट जवाब यही आएगा, ये ऐसे सुख मिलता है। तो उसका पर्पस चींटी से लेके हाथी तक का, एकेंद्रीय से लेके पंचेंद्रीय तक का, सभी का प्रयोजन संसार में एक ही है, सुखी होना, दुख से बचना। यही है ना प्रयोजन, और कुछ है इसमें कोई दो राय तो नहीं है। तो सुखी होना प्रयोजन है। और ऐसे तत्व कि जिनकी जानकारी के बिना हम सुखी नहीं हो सकते, उन्हें कहते हैं प्रयोजनभूत तत्व। क्या कहा? ऐसे तत्व कि जिनकी सच्ची जानकारी के बिना हमारा दुख दूर नहीं होता और हम सुखी नहीं हो सकते, उन्हें कहते हैं प्रयोजनभूत तत्व। मतलब दुनिया में चलो चीजें तो बहुत है, और किस किस के बारे में अपनी श्रद्धा सच्ची करेंगे? आदमी बहुत सारी चीजों के बारे में उल्टी मान्यता है, उसकी उटपटांग मान्यता है। बिजनेस के बारे में उटपटांग मान्यता है, तो वो समझता है कि इस समय के भाव बढ़ेंगे, उस समय घटते हैं तो बढ़ता समझता है। तो उटपटांग मान्यता तो दुनिया भर के बारे में बहुत चीज़ों की, अपने को बहुत चीज़ों की परख नहीं होती, अपनी मान्यता उस संबंध में उल्टी होती है। तो कहते हैं उससे कोई मतलब नहीं हमें। यहाँ हमें तो केवल उन चीज़ों से प्रयोजन है जिससे सुख का संबंध है, उनके बारे में यदि तुम विपरीत श्रद्धा करते हो तो दुखी रहो। बाकी चीज़ों के बारे में तुम्हारी विपरीत श्रद्धा भी हो तो हमें कोई दिक्कत नहीं, वो कहलाते हैं यहाँ पे अप्रयोजनभूत। हर चीज़ का कोर्स होता है ना, मेडिसिन सीखने गए अपन तो डॉक्टरी का कोर्स प्रयोजनभूत है। हिंदी नहीं भी आती है, अच्छी नहीं आती, कोई बात चलेगी। प्रयोजन यहाँ डॉक्टरी सीखना है, इंजीनियरिंग सीखना है, तो वहाँ साहित्य से कोई लेना देना नहीं है। तो ऐसे ही यहाँ हमारा प्रयोजन क्या है? मोक्ष मार्ग में सुखी होना, बस। धर्म हम यहाँ जीवन में, अरे मोक्ष मार्ग ही क्या, जीवन में हर जीव का प्रयोजन केवल सुखी होना है, उसके अलावा कुछ नहीं है। वो धर्म नहीं करता है, क्या इसलिए करता है? सुखी होने के लिए। तो वो कहता है हम इसलिए केवल उन्हीं की बात करेंगे जिससे सुख का संबंध है, और दुनियादारी की बात करेंगे नहीं। हम एक लाइन भी फालतू की बातों में वेस्ट क्यों करें? हमारे पास समय नहीं है इतना, ना हम तुम्हारे लिए ऐसी बात कहेंगे ना हम अपने लिए ऐसी बात कहेंगे जिसका कि सुख से कोई संबंध नहीं है। कई लोग प्रश्न करते साहब जिनवाणी में इन चीज़ों का वर्णन क्यों नहीं, टेक्नोलॉजी का वर्णन? यार आचार्य लोगों के पास में एक समय भी फालतू का नहीं था, अपन लोगों के पास बहुत है उनके पास नहीं था, इसलिए उन्होंने एक शब्द भी जिसका मोक्ष मार्ग से अपने सुखी होने से संबंध नहीं है, ऐसा एक शब्द भी उन्होंने नहीं लिखा। क्यों लिखे? जिसका हमारे सुखी होने से प्रयोजन नहीं, उस बात को हम करें ही क्यों?
व्यर्थ की चर्चाओं में हम अपना समय क्यों जाया करें। हम तो वही बात करेंगे जिससे हमारा सुखी होने का संबंध है। इसलिए उन्होंने कहा प्रयोजनभूत तत्व है, और हम प्रयोजनभूत तत्वों के बारे में यदि विपरीत मान्यता होती है तो हम कहते हैं ये मिथ्या दर्शन है। दुनियादारी के बारे में आपकी विपरीत मान्यता हो चलेगी, यदि प्रयोजनभूत तत्वों के बारे में हो तो नहीं चलेगी। समझ में आ रही है बात? अब वो प्रयोजनभूत तत्व क्या है उसकी हम चर्चा करेंगे अभी। जैसे लौकिक में अपने उदाहरण देते हैं कि आदमी को और सब कलाएं आती हो, खूब पढ़ा लिखा हो, लेकिन यदि नाव में बैठा है और नदी में बाढ़ आ गई है तो वहाँ एक ही कला काम आएगी बस, टेढ़नी। वहाँ वो कितने सर्टिफिकेट दिखाए मल्ला को, देखो ये भी है, एमए की भी डिग्री रखो यहाँ पे किनारे, क्या तुम नाव नदी में बाढ़ आ रही है, क्या यहाँ काम नहीं आएंगे तुम्हारे जितनी भी, तुम अपने कितने गुणगान गा लो यहाँ पे। यहाँ तो केवल एक चीज काम आने वाली है अभी सेठ जी, तुमको तैरना आता है तो तुम बच सकते हो, और तैरना नहीं आता है तो निश्चित रूप से मरोगे। क्या मैं बच जाऊंगा, भले मैं कम पढ़ा लिखा हूँ लेकिन मैं बच जाऊंगा। क्यों? क्योंकि जो जिंदगी मतलब यहाँ जो जीवन बचाने की जो कला है वो मुझे मालूम है। तो ऐसे आचार्य देव कहते हैं कि यहाँ हम किसी से नहीं पूछते कि भैया तू इंजीनियर है, तू डॉक्टर है, तू क्या है, कुछ नहीं। हम तो पूछते तेरे को सात तत्व का यथार्थ श्रद्धान है कि नहीं है। यदि तू है तो तू सुखी है, और यदि तेरे को तत्व का ही श्रद्धान सही नहीं है तो तू दुखी है। तो भले दुनियादारी में बहुत चतुर कहला है, सारे सर्टिफिकेट लिया तो भले ही, सारी अमेरिका की सारी डिग्री उठा के लिया, सारी कुछ काम नहीं आने वाली है। क्या जीवन में सुखी होने की कला जिसे नहीं पता है तो वो कितने कुछ कर ले, उससे क्या होगा। जिसे सुखी होने की कला है वो न भी जानता हो और सब चीजें, लेकिन यदि वो प्रयोजनभूत कला को जानता है तो वो सुखी है। ऐसे असंख्यात तिर्यंश है इस संसार में जो सम्यक दृष्टि और सुखी है, मोक्ष पद को प्राप्त कर लेंगे। और ऐसे ऐसे सैकड़ों पढ़े लिखे होशियार नौजवान हैं जिनके दुख का निवारण करने के लिए उनको चौथी क्लास दूसरी क्लास वाले बाबाओं के पास जाना पड़ता है। क्या जिनके नाम कुछ भी है, हे मलिन और नाम निर्मल। क्या तो संसार में स्थिति ऐसी है भैया, आदमी को अपने प्रयोजनभूत नहीं पता है चीज तो वो कैसे सुखी होएगा। तो इसलिए उन्होंने सारी दुनियादारी को छोड़कर उन्हें केवल उन तत्व को जिससे हमारे सुख का संबंध है उनके बारे में विपरीत सिद्धांत को मिथ्यात्व का, उनकी सच्ची श्रद्धा को सम्यक का। अब कौन से ऐसे तत्व, ये कौन से तत्व है? खाने के भी तत्व होते हैं, ऐसे बहुत पौष्टिक तत्व नहीं है खाने में। तत्व कहते हैं ना, तत्व किसे कहते हैं? वैसे तत्व कहते हैं सार को। सार चीज, सार भी वस्तु, इसमें तत्व कुछ नहीं, तत्व नहीं मतलब सार नहीं। जैसे तत्व की जो परिभाषा है वो है वस्तु का जो स्वरूप है उसे तत्व कहते हैं। जो वस्तु जैसी है उसका जो भाव उसे तत्व कहते हैं। ये तत्व शब्द नहीं है वास्तव में, वो तत्व है, लेकिन वो बोलचाल में हम उसको बोलते हैं तत्व। वो तत्व है, तत्व नहीं। आप देखना तत्व कहीं आपसे मैं किसी से भी तत्व लिखने को कहूँ ना, कोई भी सच्चा नहीं लिखेगा। यहाँ पर एक बोर्ड रखो, बोर्ड सबको एक करके बुलाओ, यहाँ लिखो तत्व। मैं गारंटी दे सकता हूँ कि 90% लोग फेल हो जाएंगे तत्व लिखने में। वो कैसे लिखेंगे? आधा ता और फिर वाह, और जबकि आप जिनवाणी में देखो ता और फिर आधा ता और फिर वाह नहीं है, आधे ता के ऊपर एक आधा ता और है। देखा, दो आधे ता है, देखो ध्यान से, नहीं देखना, जिनवाणी में देखा मैंने ध्यान से, बारीकी से। गलती जिनवाणी में नहीं हुई है? आधा ता, तो दो ता है ना, दो आधे ता है, इसलिए वो तत् प्लस तो कहते हैं पदे, तत्व तो यत् तत् ये सर्वनाम। तो तत्व माने जो वस्तु जैसी है, तो माने उसका पना, उसका भाव। तो वस्तु के भाव को तत्व कहते हैं। वो तत्व का मन हो गया वो तत्व।
वह तो जोड़ेंगे, ता से एक ता और आएगा, ता पे एक ता और है। जैसे सत्ता, सत्ता तो सता नहीं है, सत्ता है, एक ता पे ता और है। ऐसे यहाँ दो आधे ता है, तत् प्लस तो दोनों आधे आधे हैं, पूरे नहीं है। सत्ता में तो ता पूरा है वो, लेकिन यहाँ तत्, तत् माने तो जो तता ता आखिरी वाला है वो हलंत वाला है। तत् प्लस त्व इज इक्वल टू ततत्व। तत् अरे पेज लिख के बताता हूँ भैया, चाहोगे क्या 1 सेकंड? नहीं, वो लिख के बताना पड़ेगा। शांत शांत। चलो कोई बात नहीं, देखो 1 सेकंड बताइए, 1 सेकंड देना तो